नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। बच्चों की जिंदगी में सोशल मीडिया की घुसपैठ ने पेरेंट्स के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी। ऐसे में इंस्टाग्राम बच्चों के लिए एक नई सेटिंग लेकर आया है। इस सेटिंग या फीचर के जरिए ऐप पर बच्चों की एक्टिविटी को उनके पेरेंट्स के जरिए कंट्रोल किया जा सकेगा। क्या हैं ये नए फीचर्स इंस्टाग्राम के और बच्चों को कैसे ये मदद करेगा उनके पेरेंट्स के साथ ज़्यादा बातचीत में, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी बहाने बच्चों में सोशल मीडिया की लत और उससे छुटकारा दिलाने या उन्हें सीमित करने या सोशल मीडिया को बच्चों के लिए कंस्ट्रक्टिव जरिया बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर आजकल बच्चों की मौजूदगी और इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या फिर स्नैपचैट या यूट्यूब, तमाम बच्चों का पढ़ाई से ज्यादा वक्त इन्हीं ऐप पर गुजरता है। खासकर कम उम्र की लड़कियों में डिप्रेशन की एक बड़ी वजह ये सोशल ऐप बनते जा रहे हैं। स्लिम दिखने से लेकर पहनावे तक में ये ऐप टीनेज की लड़कियों को न केवल प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि इनके खान पान के पैटर्न के बदलाव के साथ इनमें स्लैंग लैंग्वेजेस का चलन भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत को देखते हुए इंस्टाग्राम ने 16 साल तक के बच्चों के लिए पेरेंटल सुपरविजन नाम के नई सेटिंग को भारत में इंट्रोड्यूस किया है। इससे बच्चों की इंस्टाग्राम पर किसी भी गतिविधियों पर उनके पेरेंट्स नजर बनाए रख सकेंगे। खासकर सेंसिटिव कंटेंट से बच्चों को बचाने के लिए इंस्टाग्राम इस नए फीचर को लाया है। पेरेंटल सुपरविजन कंट्रोल की मदद से पेरेंट्स ये जान सकेंगे कि उनके बच्चे ने इंस्टाग्राम पर कितना समय बिताया, क्या देखा और किसे फॉलो किया। बच्चों के सर्च रिजल्ट को भी पेरेंट्स देख सकेंगे। इतना ही नहीं, किसी अकाउंट को कोई बच्चा रिपोर्ट करता है तो इसकी जानकारी भी उनके पेरेंट्स को पता लग जाएगी। फिलहाल बच्चे सेंसिटिव कंटेंट या उससे जुड़े किसी भी कीवर्ड, सर्च रिजल्ट, हैशटैग पेज, रील्स और फीड देखने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इससे पहले भी इंस्टाग्राम बच्चों में सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल को लेकर 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए लेस विकल्प की सेटिंग ला चुका है। इसमें बच्चों को स्क्रीन पर कोई अडल्ट कंटेंट नहीं दिखाई देता है। एक स्टडी में पता चला कि पूरे दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने, मैसेज का जवाब देने और दोस्तों से चैट करते रहने से इससे बच्चों का इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। साथ ही सोशल मीडिया में फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी दूसरों से पिछड़ने का डर पैदा कर रहा है। इससे वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर 13 साल से कम उम्र के बच्चे अपना अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी तरीके से बच्चे खाते खोलकर धड़ल्ले से सेंसिटिव कंटेंट देख रहे हैं। जबकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल और फेसबुक जैसे दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर 16 साल या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एडल्ट कंटेंट पर जाने की परमिशन प्रतिबंधित है। लेकिन इस तरह की सेटिंग और प्रतिबंधों से ज्यादा जरूरी यह है कि हम बच्चों को सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करने दें जितना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विराग गुप्ता जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित दुबे हैं हमारे साथ, जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। और निराली भाटिया हमारे साथ हैं, साइबर साइकोलॉजिस्ट। निराली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विराग जी, मैं सबसे पहले आप ही का टेक इस पर लेना चाहूँगा। इंस्टाग्राम ने ये फीचर्स तो लॉन्च किए हैं, आपको लगता है ये अपने आप जो काम इंस्टाग्राम को करना चाहिए था, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब माँ बाप के भरोसे छोड़ दिया, उनको फीचर दे दिया, आपके बच्चे के साथ जो भी हो रहा है, बुलिंग हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, अब आप देखो, हमने तो कंट्रोल आपके हाथ में दे दिया, या वाकई में कुछ होगा इससे? देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जैसे कोई कंपनी अवैध खनन करे और अवैध खनन करने के बाद में वहाँ के पर्यावरण को ठीक करने के लिए कुछ पैसे दे दे, तो वो जो अवैध खनन है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश होती है। अब इसको हम दो हिस्सों में समझते हैं। पहला ये है कि जो सोशल मीडिया है या इंस्टाग्राम है, वहाँ पर वयस्कता की उम्र क्या है। 13 साल से कम उम्र के बच्चे तो खाता खोल ही नहीं सकते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग क्लासिफिकेशन, और 18 साल से ऊपर के बच्चे वहाँ पर अपना वयस्क होने के नाते कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये अमेरिका के कानून हैं। भारत में इस बारे में गोविंदाचार्य मामले में अगस्त 2013 में
सरकार ने माना था कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और 13 से 18 साल की उम्र के बच्चे पेरेंटल सुपरविजन में ही कर सकते हैं। तो ये इन नियमों की धड़ल्ले से वो एक उनके बारे में कोई कंप्लाइंस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ दिनों पहले एक पिटीशन फाइल हुई थी इसी बारे में, और अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले डिस्पोज हुई है। और सरकार ने बोला है कि जो उन्होंने 2021 में नियम बनाए हैं उसमें प्रोटेक्शन के बारे में उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। लेकिन भारत में सोशल मीडिया में बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए, कैसे उनको प्रोटेक्शन होना चाहिए और इंटरमीडिएट कंपनी की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस बारे में क्लियर कट अकाउंटेबिलिटी नहीं होने की वजह से, और जो इंस्टाग्राम के फीचर्स हैं अच्छी बात है, लेकिन पहला सवाल यह है कि उन्हें पता है, क्योंकि आईटी एक्ट के तहत और आईपीसी के तहत जो बच्चे अपनी उम्र को गलत दिखा करके खाते खोल रहे हैं और ये बात इंस्टाग्राम या फेसबुक को पता है, उसके बावजूद अलाउ कर रहे हैं, तो वो आईपीसी और पॉक्सो एक्ट और सारे जो कानून आईटी एक्ट हैं उनके उल्लंघन के लिए वो भी सामूहिक तौर पर जिम्मेदार हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वैसे भी 13 साल से कम उम्र के बच्चे तो पहले तो इंस्टाग्राम अकाउंट खोल ही नहीं सकते, हालांकि इसमें 16 साल से कम उम्र का आ गया। लेकिन विराग जी ने सही पॉइंट उठाया, आप 13 साल से कम उम्र के तो आप अकाउंट खोल ही नहीं सकते। इंस्टाग्राम की खुद की पॉलिसी है, और 13 साल से कम उम्र की अगर आप किसी बच्चे का अकाउंट खोल रहे हैं तो वो पेरेंटल सुपरविजन में ही नहीं बल्कि मैनेज्ड बाय, सुपरविजन नहीं होगा, वो मैनेज्ड बाय पेरेंट होगा। ये तो ऑलरेडी है। तो सवाल ये है कि क्या इंस्टाग्राम का ये कदम कुछ परिवर्तन ला पाएगा? अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आपको कैसा लगा इंस्टाग्राम का ये आइडिया और क्या हेल्प हो पाएगी इससे? दीपक जी, ये आइडिया काफ़ी सारी जब कंप्लेंट गई है इंस्टाग्राम को, उसके हिसाब से ही उनका रोड मैप प्रिपेयर हुआ कि ऐसा देखा गया कि जो अधिकतर इंस्टाग्राम पे लोग हैं वो टीनेज बच्चे हैं, और जबकि उनके लिए एक रेगुलेशन की ज़रूरत थी। भारत में भी आप देखेंगे तो जो ये 13 से 19 साल के बच्चे अचानक से बाढ़ आई है इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने की या उस पर फॉलोअर्स क्रिएट करने की, ये क्रेज़ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डेफिनेटली डाल रहा है। उसको एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी, और उस मॉनिटरिंग के लिए इंस्टाग्राम ने ये फीचर्स ऐड ऑन किए हैं। इससे पहले भी यदि आप जाएं help.instagram.com पर, तो उसमें भी पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम्स थे, पेरेंट्स के लिए टिप्स भी थे, लेकिन वो ये एज्यूम करके होते थे कि जो ये टीनेज बच्चे हैं वो पेरेंट्स का ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। हम ये मान के चलते थे कि उनके पास कोई ऐसी डिवाइस है जिसका कि ओनर कोई बड़ा है। पर अभी क्या हो गया है, अभी बच्चों के पास खुद के फ़ोन हो गए हैं, बच्चों के पास खुद की एक्सक्लूसिव डिवाइसेस हैं। ऐसे में उनका कंट्रोल मुश्किल था विद करंट फीचर्स। तो इस वजह से ये नए फीचर डाले गए जिसमें एक फैमिली सेंटर। अच्छा, ये इंडिया के लिए अमित जी, 1 मिनट, मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है। ये फीचर इन्होंने इंडिया के लिए लॉन्च किए हैं, क्या इंस्टाग्राम ये मान के चल रहा है कि बच्चा जितना इंस्टाग्राम में जागरूक है, इंस्टाग्राम को जानता है, उतना ही उसके पेरेंट्स भी जानते होंगे? भारत में क्या पेरेंट्स इतना समझ रहे होंगे इंस्टाग्राम को? मैं जितने आसपास अब लोगों को देखता हूं, हाँ फेसबुक लोग चलाना जानते हैं, ठीक है, कोई एक आध दो। इंस्टाग्राम जब सुनते हैं भारतीय पेरेंट्स तो उनको लगता है कि ये किसी तीसरी दुनिया की कोई कहानी है, कोई ऐप है। तो क्या इंस्टाग्राम ये मान के चल रहा है कि साहब आपका बच्चा इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है, आप माँ बाप को ही नहीं पता होगा कि इंस्टाग्राम क्या चीज है, तो बच्चे की मॉनिटरिंग कहां से हो पाएगी? आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। इंस्टाग्राम ये मान के इस तरह से नहीं चल रहा था। इंस्टाग्राम ये मानता था कि जो टीनेज बच्चे हैं वो पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या पेरेंट्स की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें टिप्स थे सारे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि उसमें आप अब्यूजिव वर्ड ब्लॉक कर सकते हैं, उसमें अलर्ट सेट कर सकते हैं, यदि कोई ऐसा लिख रहा है तो आपको अलर्ट आ जाएगा। ये सारे ऑलरेडी फीचर्स थे, और कई सारे कंटेंट रेगुलेशन फीचर्स थे उसके अंदर कि ऐसे कंटेंट दिखाई ना दें या उसमें अपने आप डिलीट हो जाए। लेकिन अभी जो हो गया है कि थर्ड पार्टी व्यूइंग भी हो गया है। अभी क्या है कि एक फैमिली सेंटर क्रिएट करके किसी डिवाइस जो एक्सक्लूसिव डिवाइस है बच्चों की, आप उसके अकाउंट की भी मॉनिटरिंग अपने पास कर सकते हो, जो पहले नहीं था। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि ये कंप्लेन और ये रिक्वेस्ट बहुत आती थी, और जैसा कि आपने कहा कि पेरेंट्स को बिल्कुल पता नहीं होता कि इंस्टाग्राम है क्या और उस पर क्या क्या होता है, तो उसकी मॉनिटरिंग की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अभी इस फीचर के बाद शायद उनको पुश मोड में ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि देखिए आपका बच्चा इस तरह के कीवर्ड सर्च कर रहा था, या इस तरह के लोगों को फॉलो कर रहा है, या उसको इस तरह से लोगों ने बुली किया है। तो पेरेंट्स थोड़ा अलर्ट होकर उसके बारे में काउंसलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये
एडेड एडवांटेज तो डेफिनेटली है, क्योंकि रोकना बहुत मुश्किल होता है किसी को भी। बिल्कुल। हाँ, यदि आपको सही समय पर पता पड़ जाए कि गलत क्या हो रहा है, तो शायद आप उसको करेक्ट कर सकते हो, उसके लिए ये प्रोविजंस दिए गए। हाँ, एक चीज तो देखिए, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत सारे कंसल्टेशन के बाद इंडिया में ये लॉन्च किया गया है। और जैसा कि इंस्टाग्राम बता रहे हैं कि हमने स्टेक होल्डर्स, पेरेंट्स, सब लोगों से बातचीत की और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे। लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंटेशन की चुनौतियों पर थोड़ा सा बात करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा क्रिटिकल साउंड ज़रूर करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल होना बहुत आवश्यक है। एक क्रिटिकल एनालिसिस इसका बहुत ज़रूरी है ताकि इस पूरे आइडिया को हम अच्छे से समझ पाएँ। अब मैं निराली जी के पास आना चाहूँगा। निराली जी, जैसा मेरा जो पहला सवाल जो था वो यही है कि क्या इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के लिए एक सेफ इकोसिस्टम बनाने में फेल होता हुआ नजर आया है अब तक? पहला, क्योंकि इंस्टाग्राम की, मेटा की खुद की इंटरनल रिपोर्ट्स बताती है कि किस तरह से बच्चों में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, बच्चों के मनोवृत्ति पर कितना बुरा असर, विपरीत असर इसका पड़ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स के कंट्रोल में हमने दे दिया। तो क्या ये बच्चे की साइकोलॉजी को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया आप मानती हैं, या अभी भी हम चूक रहे हैं कहीं? दीपक जी, of course Instagram has failed and इसीलिए डे इन डे आउट वो लोग भी नवे नवे फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी एक जो बेस फीचर है कि यहाँ पे किसी तरह का अब्यूजिव कंटेंट या सेक्सुअली वायोलेटिंग कंटेंट, सेक्सुअली अब्यूजिव कंटेंट को रोक पाए, उस पे पहले ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए सो दैट द प्लेटफॉर्म इज वेरी क्लीन। तो कंपैरेटिवली एटलीस्ट जो क्रिमिनल साइड या एकदम ही एक्सट्रीम इम्पैक्ट है, उससे तो हम बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी चीज दैट ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है, ऑफ कोर्स ये थोड़े महीनों पहले यूएस में और यूके में भी लॉन्च किया गया था एंड वहां से भी रिपोर्ट्स आई दैट हाउ इट इज हेल्पिंग। मुझे इसमें थोड़ा एक वो चैलेंज ये लगता है कि क्योंकि टीनेज बच्चे यूज करते हैं, अब टीनेज ये ऐसा एज है जहाँ पे पेरेंट्स के साथ ना बड़ा एम्बीवैलेंट रिश्ता होता है, मतलब रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। तो उस चक्कर में अगर ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि पेरेंट्स को ये कंट्रोल रहे टीनेज बच्चों का अकाउंट चेक करने का, आई एम नॉट श्योर कि ये कितना हेल्दी साउंड करेगा। ऑफ कोर्स जो बच्चे बहुत ये सेंसिटिव हैं, जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, समवेयर इट विल बी हेल्पफुल कि उन पेरेंट्स को थोड़ा बहुत तो अलर्ट एंड अंदाजा आ जाएगा कि हमें यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होके एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। बट इन द लॉन्गर रन फॉर अ ब्रॉडर दिस थिंग, कहीं ना कहीं ये माँ बाप और बच्चों के रिलेशनशिप में तनाव न लाए। इसके हिसाब से बहुत सोच समझ के इस पे इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि फिर हर चीज पे अगर माँ बाप टोकने लगे, तुमने इसे क्यों फॉलो किया, तुमने इसे क्यों लाइक किया, तुमने ये वीडियो क्यों देखा, आप बहुत सीरियस बात कर रही हैं एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस होल मैटर। तो बच्चों, जो भी बच्चे इंस्टाग्राम पे जो कुछ कर रहे हैं, खास तौर से 16 साल से कम उम्र के बच्चे, अब उस पर एक चेक होगा उनके पेरेंट्स का भी, और ये एक नया फीचर लेकर इंस्टाग्राम आया है भारत में। विराग जी, मैं एक चीज और पढ़ रहा था इसमें, थोड़ा सा अगर हम इंस्टाग्राम के पक्ष से बात करें तो जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था, जिसको विड्रॉन फिलहाल कर लिया गया है, उसमें भी संभवतः ये था कि भाई आप अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, फीचर्स लेकर आ रहे हैं, तो उसमें पेरेंटल अप्रूवल हो, ये उस बिल में भी था। और इसका विरोध भी किया था बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने कि भाई इसमें तो हमको बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आप ऐसे मत करिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंतर्गत ही इंस्टाग्राम काम कर रहा है। बिल्कुल आपने ठीक बोला दीपक जी, और इन बातों को इस तरीके से भी देखने की ज़रूरत है। 2021 की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार स्कूलों में 10 साल से कम उम्र के लगभग 42.9% बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10% बच्चे जो पूरी तरह से गैरकानूनी हैं। और एक 2017 की पुरानी रिपोर्ट है जिसके अनुसार बच्चों की कुल संख्या जो 16 साल से कम उम्र की हो सकती है, 83.5% सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह गैर कानूनी है पूरी तरह से।
इसको अगर हम इस तरीके से समझें कि कोई एक बच्चा 18 साल से कम उम्र का बच्चा गैर कानूनी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हो और आप पिताजी को बोलिए, माता को बोलें कि भाई आपका बच्चा गाड़ी चला रहा है, आप सीसीटीवी में उसको देखते रहिए, क्योंकि गाड़ी चलाना ही अपने आप में उसका इलीगल है, सोशल मीडिया के ऑपरेशन से ही इलीगल है। तो यहाँ पर मैं अमित भाई से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि जब वो बोल रहे हैं कि पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन को मान करके वो चलते हैं कि उसमें बच्चा सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये धारणा गलत है। क्योंकि अगर पेरेंट्स का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको फिर सुपरविजन देने की क्या ज़रूरत है? जब पेरेंट्स का मोबाइल लेंगे उसी समय सुपरवाइज कर लेंगे। इसका मतलब दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे उसका इस्तेमाल हो रहा है, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, दूसरी जगहों पर भी, नंबर एक। नंबर दो, कल के दिन इसका एक मिसयूज भी हो सकता है। आज की तारीख में रिवेंज पॉर्न के लिए, साइबर बुलिंग के लिए, पोर्नोग्राफी के लिए और कई चीज़ों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। किशोरों के लिए, लड़के लड़कियों को बहकाया जाता है। अगर पेरेंट्स की बजाय अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास उनका सुपरविजन का पासवर्ड या सिस्टम पहुंच गया तो बच्चों को ब्लैकमेल करने में बहुत आसानी रहेगी। ये इसका दूसरा पक्ष है कि पहले नंबर पर वो गैर कानूनी चीज़ों को रोक सकते हैं, नहीं रोक रहे हैं क्योंकि उसमें उनका मुनाफा है और सरकार ने इसके बारे में स्पष्ट नियम कानून नहीं बनाए हैं। दूसरे स्तर पर इसका मिसयूज हो सकता है और तीसरे स्तर पर जो निराली जी ने बात बोली कि अगर आप उसको अकाउंट गलत खोलने की इजाज़त दे रहे हैं तो फिर उनके हस्तक्षेप करने की इजाज़त कहाँ से बचती है? जिस बच्चे को इजाज़त मिलनी ही नहीं चाहिए और उसको आपने इजाज़त दे दिया और इस इजाज़त को देने के बाद आप उसका अगर सुपरविजन करेंगे तो घर में तो महाभारत होगी। तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न में एक दो जवाब छिपे हैं। पहला जवाब यह है कि इंस्टाग्राम को पता है कि 10 साल से छोटे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एज ए इंटरमीडियरी उनकी लाइबिलिटी है आज पर एग्जिस्टिंग आईटी रूल्स कि वो उसको रोकें। रोकने की बजाय ये जो सुरक्षा कवच का एक जो धारणा बनाई जा रही है, मैं समझता हूं कि चीजों को। विराग जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा कानूनी पक्ष इसका समझना चाह रहा हूं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसकी रिपोर्ट ने भी बताया कि 10 साल का जो बच्चा है भारत में, वो हर चौथा बच्चा इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि आपने भी बताया, बहुत बड़ी तादाद है। अब मुझे बताइए, इंस्टाग्राम ये फीचर लेकर आ गया, उसने पेरेंट्स कंट्रोल दे दिया। अब अगर बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, उसकी बुलिंग हो जाती है, उसका हैरेसमेंट हो जाता है, उसको जो भी उसके साथ कुछ गलत होता है, अब ये बताइए इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स हुई? इंस्टाग्राम की फिक्स हुई या इंस्टाग्राम बोलेगा कि हमने तो पेरेंट्स के हाथ में दे रखी थी चाबी, आप पेरेंट्स को पकड़िए? तो ये कानून में, जब कानून की नजर में अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स होगी विराग जी? दीपक जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। WCD के साथ में यूनिसेफ की भी 2016 की गाइडलाइंस हैं बच्चों की सुरक्षा के बारे में, और इस तरीके की बातें बोल करके वो कानूनी जवाबदेही से इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां पेरेंट्स के ऊपर सारी जिम्मेदारियां थोपना चाहती हैं कि हमने आपको सुरक्षा फीचर दिया था और आपने अपने बच्चे के साथ उस सुरक्षा फीचर का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए बच्चे के साथ अगर सोशल मीडिया में कोई भी नुकसान या हादसा हो रहा है, ये बेसिकली उनकी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। और यह डिस्क्लेमर बड़ा ही भयावह है और इसमें मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर चिंता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे देश का हमारे भविष्य हैं। तो ये कानूनी पहलू इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जिस्टिंग आईटी रूल्स के तहत भी इन कंपनियों पर लगाम लगाई जा सकती है, बशर्ते एक इसमें दृढ़ता के साथ कुछ एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, और ये लगातार चेंज हो रहा है। गूगल ओन जो यूट्यूब है, उसने भी एक सुपरवाइज्ड मोड लॉन्च किया था। बहुत सारे स्नैपचैट वगैरह में भी ये शुरुआत हो रही है। लेकिन अमित जी, बात यही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप ऐसे फीचर्स लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और इसका कई जगह स्वागत भी होगा, लेकिन कुछ इसके जो दूसरे पहलू हैं उन पर भी आपको ध्यान देना है। और खुद के अंदर आप बच्चों के लिए एक सेफ माहौल कैसे बनाएं, पूरा इकोसिस्टम जो सोशल मीडिया का इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, उस पर भी इन प्लेटफॉर्म्स को ध्यान देना चाहिए। दीपक जी, पहले तो इंस्टाग्राम को ब्लेम करना या किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लेम करना इसलिए ठीक नहीं हुआ क्योंकि फोन हमने दिया है और उस फोन में सिर्फ इंस्टाग्राम या फेसबुक या कुछ लिमिटेड टूल्स नहीं है जिसकी वजह से बच्चों के साथ बुलिंग हो रहा है।
बच्चे आजकल डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं, बच्चे आजकल टेलीग्राम यूज़ करते हैं, बच्चे आजकल और सारे ऐसे गेम्स यूज़ करते हैं जिसमें मल्टी चैट फैसिलिटीज़ होती है, वो किसी से भी चैट करते हैं। उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, उसमें कोई ऐसा फीचर नहीं होता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि डिस्कॉर्ड ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एनोनिमाइज होता है बच्चा, जो सामने वाले के आइडेंटिटी के बारे में जानता भी नहीं है, और उसमें ऐसे सीरियस क्राइम हो जाते हैं क्योंकि डिस्कॉर्ड पर नॉर्मली क्रिमिनल्स होते हैं, पर उसकी मॉनिटरिंग नहीं चाहिए हमें। हम इंस्टाग्राम को ब्लेम करके उसको कॉर्नर करके सोच रहे हैं कि हम बच्चों को बचा लेंगे, तो मेरे ख्याल से ये सोच थोड़ी सी गलत है। नहीं सर, देखिए सर, इंस्टाग्राम हो या कोई भी प्लेटफॉर्म है, देखिए उनको ब्लेम करना इसलिए बनता है क्योंकि वो तो बतौर सर्विस आपको, आपके सामने वो आए ना अपनी सर्विस लेकर। बिल्कुल नहीं, पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमने जब फोन दिया, पहले तो बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने से आपको डिस्करेज करना चाहिए या आपको लिमिट लगानी चाहिए। तो इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स हो रही है यहाँ पे। विराग जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? विराग जी फटाफट से। देखिए दीपक जी, इसमें एक अमित जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है, लेकिन उनका तर्क इस तरीके से है कि एक बच्चे को शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन उसको ड्रग्स की सप्लाई भी हो रही है, तो ड्रग्स रोकना जरूरी है। शराब तो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। शुरुआत जो बच्चों की है, वो बच्चों की शुरुआत व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम से होती है। उसके बाद फिर वो दूसरी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। और प्रश्न सिर्फ इंस्टाग्राम का नहीं है, पूरे, जैसा आपने प्रश्न बोला, इंटरनेट और सोशल मीडिया के पूरे इकोसिस्टम का है। जब यह लगाम इंस्टाग्राम में लगेगी तो दूसरी जगहों पर भी लगेगी। जो भी ऐप्स हैं, जो गूगल और एप्पल में जो ऐप्स काम कर रहे हैं, उन सारे बच्चों को स्ट्रिक्टली भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे, और इसीलिए, और ये तो अभी ऑनलाइन, आपने अमित जी ने बहुत अच्छा इस सवाल उठाया, जो ऑनलाइन गेम्स है, डिस्कॉर्ड, ये तो बहुत एक, इस पर आज हम एक चर्चा भी कर रहे हैं। ये जो ऑनलाइन गेम वर्सेस जो इसमें बीच में जो एक सरोगेट बेटिंग के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं और कैसे ये बच्चों को अपने ट्रैप में लेते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक अमित जी ने उठाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन निराली जी, जाते जाते अब क्या इस तरह के कदम लॉन्ग रन में, चलिए आज हम कुछ इसमें नुक्स निकाल सकते हैं, कुछ क्रिटिसाइज इनको कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में, बिगर पर्सपेक्टिव में क्या इस तरह के छोटे छोटे मूव्स आने जरूरी हैं? Yes, no move is a waste. हर एक उसी तरफ केयरफुल है, बट उसे लॉन्च करने से पहले उसके बारे में अच्छे से एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे पेरेंट्स को अगर इंस्टाग्राम पता ही नहीं है कि यहाँ होता क्या है, यहाँ मल्टीपल अकाउंट्स हैं बच्चों के वगैरह वगैरह, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल एट ऑल। अगर इस टाइप के फीचर का बेस ये है या ऑब्जेक्टिव इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज का ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाए, देन इट्स नॉट अ राइट एटीट्यूड। क्योंकि इंडियन कल्चर, इंडियन फैमिली सिस्टम्स, इंडियन पेरेंटिंग इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो उन्हें अगर इंडिया में कोई फीचर लॉन्च करना है तो इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल्स, इंडियन रिलेशनशिप्स एंड फैमिलीज को समझना चाहिए। Absolutely. और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक एंटी बुलिंग संस्था चलाती हूँ, यहाँ पे मुझे ऑन अ डेली बेसिस कम से कम 20 से 25 लोग रिप्लाई, विक्टिम्स ऑफ बुलिंग शिकार करते हैं। सो ओवरऑल हमने भी हमारा एक लास्ट ईयर का रिपोर्ट दिया था, मोर देन 50% विक्टिम्स आर अंडर एज ऑफ 18 एंड टिल डेट, टिल जून 2022, Instagram still stands the first platform where maximum bullying happens. तो ऐसा नहीं है कि डिस्कॉर्ड पे होता है या कहीं और होता है, या मोबाइल हमने दे दिया तो हमारी इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोबाइल देने के लिए हमारे पास और जैसा मैंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल निराली जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। और जैसा हमने कहा कि गूगल हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, सब ने फैमिली सेंटर सब ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो करेंगे इसको। बहुत अच्छी बात है, आप फैमिली सेंटर लाइए, बच्चों के बारे में बात कीजिए, जागरूकता। लेकिन इसके पीछे ये भाव नहीं होना चाहिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन कर रहे हैं पेरेंट्स को। ये भाव नहीं होना चाहिए। बच्चे की सुरक्षा भाव हो और उसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड हो, ये हमारा मकसद है। बहरहाल आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी, थैंक यू सो मच। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। निराली जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।